टीचर हैं जो कि एक घर के हिसाब से बहुत ज़्यादा टीचर हैं। सरकारी स्कूलों में एक टीचर होता है, मेरे घर में 2 है बहनचोद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा टीचर है, मेरी नानी जो खुद यूपीएससी के सवाल बनाती थी, उसके 5 बच्चे हैं, 2 लड़के 3 टीचर। और 5 में से केवल 1 ने लड़के से शादी की, 4 ने टीचर से। कर लो सॉल्व अब। यही सवाल था नानी का। हाँ, घर में इतने सारे टीचर देख के 2 बार तो सीबीएसई वाले मान्यता देने आ गए। आप में से पढ़ा है कोई सीबीएसई से? हाँ, मैं रहा हूँ। दिन भर सवाल पूछते रहती थी मेरी मम्मी, उल्टे सीधे सवाल कि बहन के माँ के पति को क्या कहते हैं। मैं कहा पापा कहते हैं, पर रिश्तों में ऐसी कौन सी कड़वाहट आने वाली है जब मुझे अपने सगे बाप को बहन के माँ के पति बोलना पड़ेगा। 2 मिनट शांति से बैठो, नया सवाल कि पहला नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था। मैं कहा तुम्हें तो नहीं मिला होगा। और बहुत कंजूस होते हैं ये टीचर, इनसे कुछ भी चीज़ मांगो, हर चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। एक बार हमारा टीवी ख़राब हो गया था, मैं कहा पापा नया टीवी दिला दो। कह रहे अगले साल जब क्लास में फर्स्ट आएगा तब। मैं आया अगले साल क्लास में फर्स्ट, और मैंने घर आके देखा ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। मैं कहा पापा क्या है ये? कह रहे एलसीडी टीवी। अब मोटे वाले टीवी का ज़माना गया। मैं कहा बढ़िया है यार, चलाओ इसे। कह रहे जब अगले साल क्लास में फर्स्ट आएगा तब केबल कनेक्शन लगाऊंगा। 1 साल तक क्या करूँगा इस टीवी का? हैं, गांव के दोस्तों में फ्लेक्स भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मानते ही नहीं एलसीडी टीवी में। कह रहे इतना पतला थोड़ी होता है टीवी, इसके अंदर लोग कैसे जाएंगे? एक कह रहा है मुझे तो लगता है किसी ने ब्लैक बोर्ड को लेमिनेट करा के नीचे वाइट पेंट से सैमसंग लिखवा रखा है। इस आदमी के लिए टेक्नोलॉजी पे बिलीव करना मुश्किल है, इस चुतियाब पे बिलीव करना आसान है। मैं बोला पापा को कि पापा इससे बढ़िया केबल कनेक्शन के साथ छोटा टीवी ले आते। कह रहे बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की थी। क्योंकि अगले साल जब मैं क्लास में फर्स्ट आया तो पापा केबल कनेक्शन के साथ एक छोटा टीवी लेके आए। तब मुझे पता चला इन्होंने सही में ब्लैक बोर्ड को लेमिनेट करा के नीचे वाइट सैमसंग लिखवा रखा है। मैं तो रोने ही लग गया। मुझे उल्टा कह रहे हैं कि तू रो रहा है ना, ये भी तेरा प्रिविलेज है, वरना दुनिया में इतने गरीब बच्चे में हैं जिन्हें रोटी तक नहीं मिलती। अरे हमारे स्कूल में इतने गरीब बच्चे हैं, तूने कभी उनके बारे में सोचा? वो बेचारे पिछले 1 साल से बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ रहे हैं। मैं रो भी नहीं रहा था टीवी के लिए, सच बताओ तो। वो तो मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि टीवी के आड़ में जो अगले 1 साल तक मेरी बाकी इच्छाएं मारी है इन्होंने कि इतना महंगा टीवी दिला दिया, अब तुम्हें कुरकुरे भी खाना है। मैं कहा अच्छा हो बहन जो केबल कनेक्शन लगाया है, वरना ये आदमी रोटी भी नहीं खिलाता मुझे। बहुत कंजूस। पहले मैं प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। एक बार मेरे स्कूल वाले ने मेरी 20 रुपया फीस क्या बढ़ाई, मेरे बाप ने नाम कटा के अपने स्कूल में लिखा दिया। वो बहुत ही अजीब स्कूल था। वहाँ पहला पीरियड खत्म होती बच्चे चिल्लाने लगते, अगला पीरियड टकले का है, टकले का है, टकले का है। मेरा पहला दिन था, माहौल में ढलने के लिए मैं भी कहने लगा अगला पीरियड टकले का है, टकले का। वो टकला मेरा बाप है। आप लोग तो अपने टीचर के बारे में उल्टा सीधा बोल के चले जाते हो, अगला किसी का बाप भी है। बहुत उल्टा सीधा कहते थे यार कि टकला लड़कियों को ज्यादा नंबर देता है। हाँ, और प्रीति को तो ज्यादा ही। मेरे घर में छोटी बहन थी, टकला जब भी उसे गोद में उठाता था मेरी फट जाती थी। मम्मी मुझसे कह रही चल बेटा मार्केट सब्जी लेने। मैं कहा नहीं मम्मी, बहन को भी लेके जाऊंगा, मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं है। एक काम करो पापा को भी लेके चलो, कहीं खाली घर देख के प्रीति को ना बुला ले।
मुझे थोड़ी पता था तब, वो तो मुझे बाद में पता चला कि स्कूल के लड़के ही मंदबुद्धि हैं। हाँ, इनसे बोलो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है सेम टू सेम छाप लो, उसमें भी गलती कर देते थे कि दाया हाथ बराबर बाया हाथ, LHS इक्वल्स टू RHS। इसलिए सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव सैमसंग। लेकिन सिर्फ पढ़ाई में मंदबुद्धि थे, बाकी मेरे पापा की मजे लेने में बहुत क्रिएटिव। हाँ, किसी बात छोड़ो, बिना बात के ले लेते थे यार। जैसे मेरे पापा किसी दिन गुस्से में क्लास में आते थे तो कहते थे, टकला पक्का आज अपनी बीवी से लड़के आया है। हाँ, ये तो मैं फिर भी सुन लेता था। बुरा मुझे उस दिन लगता था जिस दिन टकला मुस्कुरा के क्लास में आता था। देखा, बताया भी नहीं मैंने तुम्हें पता है, क्योंकि ये हरामजादे स्कूल के बाहर भी बता रहे ये सब बातें। उत्तराखंड में रहता हूँ, मुंबई वालों को पता है। बेचारे मेरे पापा इतने भोले, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। एक बार मुझसे कह रहे कि बेटा अच्छे से पढ़ना, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर जी अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाते, हमें क्या पढ़ाएंगे। मेरी सर जी में हंसी छूट गई। मैं कहा पापा रास्ता बहुत लंबा है, आप पहले सर के पीछे जी हटाओ कम से कम। कैसे बताओ इस आदमी को कि बच्चे इनकी मौत की प्रार्थना करते हैं। हाँ, किसी दिन होमवर्क ना करके आए तो भगवान जी पीरियड से पहले प्लीज टकले को हार्ट अटैक दे दो। अरे जब भगवान जी को बुला ही लिया है तो बहन से होमवर्क करवा ले उनसे। पल के तोड़ तोड़ के विष मांगते थे। हाँ, मुझे तो लगता है मेरे बाप को टकला भी इन्होंने करवा रखा है। हाँ, मेरे बाप के सर के बाल इनके पलकों के बाल बराबर गायब है। इनके चक्कर में दिन भर क्लास में ऐसे करके बैठा रहता था कि गलती से इनकी कोई विश पूरी ना हो जाए। एक दिन हिंदी वाला टीचर आके पेल दिया कि मयंक क्लास में गंदे इशारे करता है। हाथ तो टेढ़ा हुआ ही हुआ, गुद्दी अलग लाल होगी बहन से। और मुझे पता भी नहीं था गंदे इशारे होते हैं ये। मुझे क्या, पूरी क्लास में किसी को नहीं पता था। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या होता है इसका मतलब। कह रहे नहीं बता सकता, मुझे शर्म आती है। तो बच्चों ने वो सर का नाम ही ये वाले सर रख दिया। वो डिजर्व करते थे वैसे थोड़ा। हाँ, उन्होंने मेरे पापा से कंप्लेन कर दी थी। पापा घर जाके मुझे डांट रहे हैं कि 1 हफ्ता हुआ है और तेरी कंप्लेन आने लग गई, इसीलिए तेरे पे इतना पैसा खर्च करते हैं। मैंने कहा बहन जो 1 ही हफ्ता हुआ है अभी। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पापा से बोल के कायरो की तरफ पुराने स्कूल में वापस एडमिशन करवा लूँ, या एक मर्द की तरह इन बच्चों को फेस करूँ और अपने बाप की रिस्पेक्ट करनी सिखा के जाऊँ। मैं कहा पापा प्लीज़ मुझे मेरे पुराने स्कूल में वापस भेज दो। कह रहे जब अगले साल क्लास में फर्स्ट आएगा। कह रहे कि यार तू इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, 1 साल हमारे बच्चे को भी इंग्लिश सिखा दे। पहला सवाल जो बच्चों ने मुझसे पूछा, टकले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं कहा सर जी कहते हैं। हाँ, कह रहे कैसे। मैं कहा सिंपल है, देखो सर मतलब सर, जी मतलब गंजा। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद पहला पीरियड खत्म होते चिल्लाने लगते, अगला पीरियड सर जी का है, सर जी का है, सर जी का है। तुम लोग जल्दी एक्साइटेड हो रहे हो। इस प्लान में 3 में से केवल 2 ही पार्टी खुश थी। पहले मेरे पापा, क्योंकि बच्चे उन्हें सर जी कह रहे हैं। दूसरे बच्चे क्योंकि वो सर जी कह रहे हैं। तीसरा मैं इसलिए दुखी था क्योंकि बच्चे आपस में कह रहे हैं कि टकला सर जी सुन के मुस्कुरा रहा है, चूतिए को इंग्लिश भी नहीं आती।
पहले मेरे बाप को सिर्फ टकला कहते थे, अब चूतिया और इंग्लिश नहीं आती और ऐड हो गया। ये कैसी मदद की मैंने? भगवान मेरी जैसी संतान किसी को ना दे। मैं बोला भगवान से कि भगवान जी प्लीज एक मौका और दे दो, बस एक मौका। इस बार फेल हो गया, मैं खुद टकला बोलने लग जाऊंगा। तो भगवान जी ने दिया मुझे एक मौका। हमारा फ्री पीरियड था तो 2 लड़के क्लास पापा से गेम्स मांगने गए, पापा ने मना कर दिया। तो सारे लड़के मेरे पास आए, भाई प्लीज़ टकले से गेम्स मांग दे, तेरे तो पापा है, तुझे मना नहीं करेंगे। मैं कहा सालो, जब तुम्हें पता है मेरे पापा हैं तो कम से कम मेरे सामने टकला मत बोलो। मैं कहा एक शर्त पे मांगूंगा तुम्हारे लिए गेम्स, बस तुम मेरे पापा को टकला कहना बंद कर दो और जो भी उल्टा सीधा कहते हो वो कहना बंद कर दो। और फिर मुझ में पावर का भी थोड़ा घमंड आ गया था, तो मैंने ये भी कह दिया कि मुझे हिंदी वाले टीचर नहीं पसंद है, तो आज से तुम बोलोगे कि उनकी नसबंदी हो रखी है। उन्होंने कहा ठीक है जा तू गेम्स मांगने। मैं गया गेम्स मांगने। पता नहीं जिस आदमी ने मुझे टीवी नहीं दिलाया, कुरकुरे नहीं दिलाए, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि वो मुझे गेम्स दे देगा। मैं बोला कि सर गेम्स दे दो। कह रहे जब अगले साल क्लास में फर्स्ट आएगा। मैं क्लास में जाने से पहले समझ गया था कि हिंदी वाले टीचर की जगह इन्होंने अपनी नसबंदी करवा ली है। जो आदमी खुद ही नहीं बचना चाहता, मैं कितना ही बचा लूंगा उसे। हाँ, मेरे बाद 2 लड़कियां गेम्स मांगने आए, उन्हें हाँ बोल दिया। मैं कहा बहन चोद, मेरा बाप सही में लौंडियाबाज है। लेकिन उस दिन तो मैंने इन्हें पापा समझ के माफ कर दिया था। पर एक दिन जब मैंने इन्हें पापा समझ के स्कूल में सर की जगह पापा कह दिया तो इन्होंने मुझे बहुत डांटा कि स्कूल में पापा कैसे बोला। मैं कहा सॉरी यार, मुझे नहीं पता था डीएनए घर छोड़ के आना होता है। कह रहे स्कूल में सारे बच्चे बराबर होते हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। कोई और बच्चा मुझे पापा बोलता है, अब बहन कोई और के पापा बोलेगा तुम्हें। स्कूल में सारे बच्चे बराबर है, जो सारे बोलते वही बोला करो। मैं कहा सॉरी टकले, मैंने तो घर में पापा बोलना छोड़ दिया था। हाँ, मम्मी मुझसे कह रही कि पापा को खाने बुला दे। मैं कह रहा हूँ खाने आ जाओ, मेरी बहन के माँ के पति। कह रहे गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं कहा आपने डांटना नहीं चाहिए था मुझे पापा बोलने के लिए। आपको पता है स्कूल के लड़के आपके बारे में क्या क्या कहते हैं? कह रहे पता है यार, टकला कहते हैं, और तेरे आने के बाद से चूतिया और इंग्लिश नहीं आती और कहने लग गए। मैं कहा आपको कैसे पता? कह रहे वो कॉपी के लास्ट पेज में यही सब लिखते हैं। मैं कहा तो करते क्यों नहीं आप कुछ? कह रहे तभी तो लड़कियों को ज़्यादा नंबर देता हूँ।